तो हम लोग कर रहे थे रीजनिंग के सवाल। और यहाँ पे देखिए अब जो चौथा भाग है, क्योंकि 10 तरीके की रीजनिंग आती है इसमें, और हर तरीके वाले में चार चार क्वेश्चन होते हैं, कुल जाके 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 3 भाग हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे, और चौथा भाग अब यहाँ पे देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। और क्या करना होगा इसमें, इसमें प्रश्नों का एक क्रम दिया रहेगा, मतलब कि और उसी क्रम के हिसाब से चौथा वाला जो खाली रहेगा उसको भरना है। यहाँ पर देखिए आप कि पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न चित्र है ये, और उसके आगे यहाँ पर उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न चित्र में देखोगे 1 2 3, 3 में कुछ भरा हुआ है और चौथा वाला क्या है, बिल्कुल खाली है। तो जो खाली वाला है उस खाली वाले में क्या आएगा उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटे छोटे वृत्त रखे गए हैं। और दूसरे वाले को देखोगे तो उसमें देखोगे यहाँ से एक वृत्त गायब है, फिर तीसरे वाले में देखोगे फिर दूसरा भी गायब हो गया, मतलब कि इस तरफ से गायब होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो चौथा वाला होगा उसमें ये वाला भी गायब हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इनमें सब में देखोगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3, तीनों अब गायब हो चुके हैं, तो हमारा पहला वाला सही हो गया। दूसरे वाले में देखोगे यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो लिखा है पहले वाले में PQRS, यहाँ शुरू हुआ है P, और ऐसे ऐसे क्रम चल रहा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। फिर देखोगे दूसरी जगह में जो P यहाँ पे था अब वो एक स्टेप बढ़ चुका है, यहाँ पे आ गया है PQRS। अब देखो इस कोने पे पहुँचा था P, अब की बार देखो इस कोने पे आ गया है PQRS। अब जाहिर सी बात है अब की बार P यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वैसे क्रम चलेगा क्लॉकवाइज में। तो इनमें सब में देखोगे PS, ये तो क्रम ही गलत है, ये नहीं हो सकता। और PQRS इसी कोने से शुरू हुआ है और PQRS हो रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा सही विकल्प है कि इसमें यही वाला भरा जाएगा, तो हमारा B वाला सही है। अब इसमें देखो ये है 3 इसमें रेखाखंड हैं, एक रेखाखंड से 2 रेखाखंड जुड़ी हुई हैं। अभी ये ऊपर की दिशा में है, इस दिशा में है। अब दूसरी बार क्या हुआ भाई, ये ऐसे था और ऐसे घूम गया है, इस दिशा नीचे से दाईं तरफ आ गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखा जाए तो 90 अंश घूम गया है, ऐसे था ऐसे हो गया है। फिर अगली बार क्या हुआ, फिर 90 अंश घूम गया, फिर ऐसे हो गया है। तो जाहिर सी बात अब की बार ऐसे हो जाएगा, और दोनों टांगे इसकी इस तरफ को खुली हो जाएंगी। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये वाला हो सकता है, यही तो होगा ही होगा, क्योंकि अब की बार टांगे दोनों इधर को जाएंगी और ये इधर को हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ये सही निकला है। अब इसमें देखोगे यहाँ पर जो है पहले वाले में क्या है भाई, देखो इसमें पहले तो ये प्लस का साइन जो है बड़ा सा है, फिर वृत्त है, और इस हिस्से में ये ब्लैक वाला त्रिज्यखंड है, और इधर जो 2 बिंदु हैं। दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पर आ गया है ये ब्लैक वाला, मतलब कि ये इस दिशा में घूम गया है, यहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पहुँच गया, उसके बाद तिबारा फिर क्या यहाँ पहुँच गया चौथे खाने में, और जाहिर सी बात अब की बार कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें देखोगे तो कौन सा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहुँचा तो है ये वाला, लेकिन इसके 2 बिंदु जो है इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो ये वाला यही वाला है, क्योंकि देखो इसमें ये त्रिज्यखंड इधर भी आ गया है और इसके 2 बिंदु ऐसे आ गए हैं। ये बिल्कुल यूं था और घूम के यूं हो गया है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, भाग 5 वाला। और भाग 5 में जो है वो क्या करना है पहले इसे समझेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो एक अनुपात जैसे 2 बिंदु लगा है, और अनुपात के इस तरफ जो है वो जो भी चित्र दिए हैं इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है, और वैसा ही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर जो ये चित्र है वो दोनों एक ही में था, आधा ब्लैक था और आधा जो है ब्लैंक खाली है, वाइट में है। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों को अलग कर दिया गया, इसको उठा के ऊपर रख दिया गया और इसको उठा के उल्टा करके नीचे रख दिया गया।
तो जो वृत्त है इसमें भी वैसा ही होगा, जो ब्लैक वाला है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो आधा वाला जो वृत्त का जो आधा है बिना कलर वाला वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें देखोगे तो आपको ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये सी वाला होगा, ये बिल्कुल सी वाला होगा। इसको देखोगे इसमें भी है वही चीज़, लेकिन इसमें देखोगे जो अर्धवृत्त है वो ऊपर की तरफ है, जबकि देखो जो इसकी ये इधर वाला जो हिस्सा था वो ऊपर हो गया था और ये जहाँ से जुड़ा था वो नीचे था, तो यहीं से जुड़ा था तो ये नीचे है। तो इसमें भी देखो जो वृत्त है जो जहाँ से जुड़ा है वो वाला नीचे की तरफ होगा, मतलब कि ये वाला जो हमारे ये व्यास वाला है ये नीचे की तरफ, तो हमारा ये सी ही सही होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है एक त्रिभुज है और एक पंचभुज है। फिर क्या हुआ भाई, पंचभुज सीधा हो गया है और त्रिभुज उल्टा हो गया है और दिशा भी बदल गई है। जो पहले था वो बाद में हो गया, जो बाद में था वो पहले हो गया। तो वैसा ही यहाँ कुछ होगा, ये उल्टा किया जाएगा और ये वाला सीधा किया जाएगा, और जो उल्टा किया जाएगा वो दाहिनी तरफ हो जाएगा और ये त्रिभुज जो है वो बाईं तरफ हो जाएगा। तो त्रिभुज बाईं तरफ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें सही, देखो त्रिभुज हो गया बाईं तरफ ये वाला, और उलट के नीचे के बजाय देखो इसमें नीचे था तो ऊपर को इसमें हो गया, मतलब सही है हमारा कौन सा, बी वाला। इसमें बी वाला सही है। अब देखो यहाँ पे एक छतरी है, छतरी में देखो क्या है, ये इसकी डंडी है जो कि इस तरफ को घूमी हुई है, ऐसे घूमी हुई है, और डंडी के बगल में जो ब्लैक स्पॉट है वो यहाँ पर है, बाईं तरफ है, इस तरफ है। फिर इससे संबंध रखता हुआ ये वाला, इसमें क्या हुआ भाई, छतरी की डंडी इधर को घूम गई है और इधर को घूम गई है, जो ब्लैक स्पॉट है इधर आ गया है। तो अब इसका संबंध कैसा होगा भाई, इसमें देखो डंडी पहले इस दिशा में है और इस दिशा में है और एक खाना छोड़ के ब्लैक स्पॉट है। इसका मतलब ये है कि अगली बार क्या होगा कि जो डंडी होगी वो इस दिशा में घूम जाएगी, दाहिनी दिशा में, और जो ब्लैक स्पॉट होगा वो भी एक जगह छोड़ के तो दूसरे पे होगा। तो इसमें देखो डंडी उधर को घूमी हो और ब्लैक स्पॉट ये वाला देखो, इसमें देखो डंडी इधर को हो गई है और जो ब्लैक स्पॉट है एक खाना छोड़ के वो यहाँ पे आ गया, मतलब कि हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। अब देखो इसमें जो 20वां क्वेश्चन है, 20वें में है, यहाँ पे देखोगे एक वृत्त है और उससे जो है एक त्रिभुज चिपका हुआ है और इस दिशा में है। फिर दोबारा क्या हुआ, उसमें दो कॉर्नर पे, दोनों कोणों पे ब्लैक डॉट लग गया है। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा वैसे ही है, बस ब्लैक डॉट नहीं लगा है इसमें, तो इसमें ब्लैक डॉट लगना चाहिए। तो वृत्त तो इसमें था, वृत्त इसमें भी है और इसमें तो वृत्त इसमें चिपक गया है आके। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक डॉट लगना है दो कोनों पे, तो ये हो जाएगा कौन सा, यहाँ वाला, ये डी वाला सही हो जाएगा, ये डी वाला। इसमें देखो ब्लैक डॉट यहाँ लग गया है, ये वृत्त जैसा था। अब देखो छठे टाइप का जो आता है क्वेश्चन, उसमें कैसा होता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है और दूसरे भाग को उत्तर चित्र ए बी सी डी में दर्शाया गया है। उत्तर चित्र में से उत्तर ज्यामिति चित्र को करने वाले चित्र को हल कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न चित्र है, इस प्रश्न चित्र को, जो ये इसका आधा हिस्सा है, ये इस हिस्से को पूरा कौन करेगा। अब इसको देखो, यहाँ से ये कट रहा है, इधर वाला, अब ये वाला कहाँ पे है, इसको ढूंढना है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल मैच कर जाएगा किस वाले से, ये मैच कर जाएगा बी वाले से, तो हमारा इसमें बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें सेट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस वाले में, तो इसमें देखोगे यहाँ पर आधा है ये, इसका आधा वाला हिस्सा कहाँ पे हो सकता है जो इसमें बिल्कुल सेट आ जाए, तो वो होगा कौन सा, वो होगा ये वाला। अगर रखते हैं तो ये इतना मिलेगा और यही वाला होना चाहिए, ये बिल्कुल यही होगा, ए वाला ही होगा।
तो इसमें सेट होने वाला बिल्कुल यही ए वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न चित्र में हमारा ये वाला भाग इसको ले जाके ऊपर रख देंगे तो पूरा का पूरा ये हमारा जो वर्गाकार आकृति है ये पूरी हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि इसमें कहा ही है कि त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, वृत्त होगा, तो ये वर्ग तभी पूरा होगा जब इसको ले जाके इसके ऊपर रख देंगे, तो हमारा ए वाला सही हो गया है। अब देखते हैं इसमें का क्वेश्चन। और यहाँ पर प्रश्न चित्र है, जाहिर सी बात है ये त्रिभुज को बनाता रहा होगा यहाँ से, और इस त्रिभुज को पूरा करने के लिए हमारा गायब है कितना, इतना पोर्शन गायब है ये वाला। तो ये वाला कहाँ से मिल जाएगा, देखो ये मिलेगा आके सी वाले से, तो हमारा सी वाला इसमें बिल्कुल सही है। इसको ले जाके अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा त्रिभुज पूरा हो जाएगा। अब 24 वाले में देखो, यहाँ पर वृत्त बनना था और वृत्त में इतना भाग कटा हुआ है इसका, तो इस कटे हुए भाग में कौन सा एकदम सेट आ जाएगा। तो अगर देखोगे तो ये वाला, इसका कोना ज़्यादा घुसा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये, इसको देखो ज़रा तो ये तो है, यहाँ आ जाएगा इसका ये भाग, ये वाला, ये इसमें तो लगभग ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वाला देखोगे यूं कटा है, यूं है, ये है, और ये ऐसे चला गया है, लेकिन इसमें ए वाला ही होगा क्योंकि इधर वृत्त का हिस्सा थोड़ा कम है, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले में वृत्त का हिस्सा ज़्यादा आना चाहिए, तो हम इस वाले में वृत्त का हिस्सा ज़्यादा है और इन दोनों में कम है, तो हमारा ए वाला इसमें सही हो जाएगा। अब देखो अगले तरीके वाले क्वेश्चन, 7वां भाग वाले में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चित्र होगा उसके सामने अगर दर्पण रखा हो, शीशा रखा हो, तो शीशे में कैसा ये चित्र दिखेगा। आपको पता होना चाहिए कि दर्पण जो होता है दाएं हिस्से को बाएं तरफ कर देता है, बाएं को दाएं कर देता है। तो इसमें देखो इस वाले के सामने दर्पण रखा है, मतलब ये हिस्सा जो होगा अभी दाहिनी तरफ दिख रहा है, इस तरफ, वो इस तरफ दिखेगा, और ये वाला हिस्सा इस तरफ दिखेगा। तो ये किस में आ जाएगा, इसको देखोगे तो ये वाला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कोने पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, तो ये नहीं हो सकता। तो और इसमें देखो जो ये है, ये यहाँ पे छोटा सा वर्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें वर्ग नहीं है, तो ये वाला सही होगा हमारा, डी वाला। ये डी वाला एक बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि देखो जो इसमें वर्ग था वो कोने पे था और यहाँ पे इसकी पूंछ थी, और अब ये इसकी दिशा बदल गई है, ये जो वर्ग है वो इस तरफ को हो गया, इसकी पूंछ ऐसे हो गई है, तो ये वाला सही है हमारा। अब इसके बाद देखो इसमें प्रश्न चित्र में जो त्रिभुज वाला हिस्सा बन रहा है इधर दाहिनी तरफ बन रहा है, तो अब की बार क्या होगा, ये दर्पण रखा जाएगा तो ये वाला हिस्सा बाईं तरफ हो जाएगा। तो जिसमें त्रिभुज बाईं तरफ हो, तो बाईं तरफ हो मतलब इस दिशा में हो, और जो ये पंचभुज बन रहा था इधर वाला, ये पंचभुज घूम के इस तरफ हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा ये डी वाला। देखो त्रिभुज की दिशा इस तरफ हो गई और पंचभुज की दिशा इस तरफ हो गई, ऐसे कटिंग, और ये अब इसके बाद देखो इसमें का 26वां प्रश्न है, एक फूल है और फूल की जो पत्ती है इस दिशा में है, फूल इधर है तो पत्ती इधर है, तो फूल हमारा जब इधर गया तो पत्ती इधर हो, तो बाईं तरफ हो, तो बाईं तरफ हो मतलब इस तरफ हो गई, और पंचभुज की दिशा इस तरफ हो गई और पंचभुज की दिशा इस तरफ हो गई, ऐसे कटिंग, और ये। अब इसके बाद देखो इसमें का 26वां प्रश्न है, एक फूल है और फूल की जो पत्ती है इस दिशा में है, फूल इस तरफ झुका हुआ है, जाहिर सी बात दर्पण में देखेंगे तो फूल अब उस तरफ झुकेगा और पत्ती इस तरफ हो जाएगी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। फूल इसमें भी झुका है इस तरफ, लेकिन पत्ती भी इधर रखी है, जबकि पत्ती उसके उल्टी दिशा में है, फूल इधर है तो पत्ती इधर है, तो फूल हमारा जब इधर गया तो पत्ती हमारी इधर गई, तो हमारा डी वाला बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो यहाँ पर प्रश्न चित्र है, LE45 दर्पण रखा है, 5 इस तरफ है, मतलब 5 उस तरफ आ जाएगा और उल्टा उल्टा आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इस तरफ रहेगा और 5 का जो ये वाला हिस्सा है वो उस तरफ हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा कौन सा सही, इसमें से हो जाएगा डी वाला सही, ये डी वाला सही होगा। 5 जब उल्टा देखोगे शीशे में तो ऐसे ही कुछ दिखेगा। अब बढ़ते हैं अगले तरह के क्वेश्चन देखते हैं।
8वें तरह वाले क्वेश्चन, क्योंकि 10 तरीके क्वेश्चन आते हैं, 10 में 4-4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया तथा ABCD से चिन्हित 4 चित्र उत्तर वाले दिए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पे वो किस तरह दिखेगा, मतलब कागज होगा, उसको फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड करने के बाद उसमें कोई डिज़ाइन कट की जाएगी और फिर उसके बाद उस फोल्ड पेपर को खोला जाएगा तो कैसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो, पहले ऊपर वाले आधे पेज को, कागज को नीचे लाया गया, फिर नीचे लाने के बाद जो इधर मोड़ा गया दाहिनी तरफ। अब मोड़ने के बाद ऐसा डिजाइन कट किया गया। अब जाहिर सी बात है, ये अगर खुलेगा तो जैसे जैसे मोड़ा गया था उससे उल्टा उल्टा खोलते जाएंगे। मतलब सबसे आखिरी में इधर को मोड़ा था, मतलब सबसे पहले खुलेगा तो इधर खुलेगा, तो ये कटिंग वाला इधर भी आ गया। अब इसके बाद जब जो ऊपर से नीचे को फोल्ड हुआ था, अब नीचे से ऊपर को जब करेंगे तो एक कटिंग इधर थी, एक कटिंग इधर थी, यही दोनों कटिंग ऊपर भी चली जाएंगी, मतलब एक कटिंग इधर होगी, एक कटिंग इधर होगी। तो कौन सा मैच करेगा, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ये वाला हमारा होगा एकदम। देखो पहले इधर इधर, फिर जो खोला तो ये दोनों उधर भी चले गए, मतलब कि हमारा बी वाला एकदम सही है। अब इसके बाद देखो, इस वाले में पूरा वर्ग था, वर्ग को पहले आधे पर से इधर को मोड़ा गया, फिर उसके बाद उसकी नोक को नीचे की तरफ मोड़ा गया, तो आधे से कम हिस्से को लेकर के, इतने ही हिस्सों को लेकर के मोड़ा गया है, मतलब हमारा जो मुड़ करके आएगा वो यहीं तक का आएगा, यहाँ तक का। और फिर इसमें देखोगे निशान मारा गया है, ये कटिंग की गई है इधर, तो कटिंग वाला हिस्सा हमारा इतने पे आ रहा है और दूसरी कटिंग है यहाँ पर, मतलब ये वाली जो फोल्ड है इसमें 2 परत हैं केवल। ये खुलेगा तो ये कटिंग इधर चली जाएगी और इस वाले कटिंग में क्या होगा कि ये एक बार खुलेगा तो इधर पहुँचेगा और फिर जब ये दोबारा खुलेगा तो जो यहाँ की कटिंग है वो ऊपर चली गई है और जब पूरा पेपर उल्टेगा तो ये चला जाएगा यहाँ पर और कटिंग का निशान हमारा यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ है तो ये यहाँ पे आएगा सिर्फ। और ये वाला फिर आधा कटिंग हमारा जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी कटिंग बनेगी। मतलब ये हो गया कि एक तो ये तो है ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कटिंग दिखा रहा है, तो ये वाला देखोगे तो इसमें एक ही यहाँ पे दिया गया, जबकि ये फोल्ड था, खुलेगा तो यहाँ भी एक कटिंग देगा। मतलब हमारा पेपर फोल्ड अगर सही होगा तो इधर तो ये 2 इसमें दिए हैं, इधर भी 2 बन जाएंगे और जब सीधा होगा तो हमारा यही वाला सही होगा, सी वाला इसमें। इसके बाद देखो प्रश्न चित्र में, अब इसकी पेपर इधर को उल्टा गया है, फिर इसके बाद आधे पर से इधर को मोड़ दिया गया और 2 डाट किए गए। जाहिर सी बात ये खुलेगा तो ये वाला डाट अपना यहाँ पे देगा एक और ये वाला इस कोने पे देगा। कहने का मतलब ये होगा, यहाँ इस कोने पे भी डाट, इस कोने पे भी डाट, इस कोने पे डाट, इस कोने पे भी डाट, और अगर ये उलट के इधर जाएगा तो जितने डाट इधर हैं उतने उधर भी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सब कोने पे डबल डबल डाट, सब कोने पे डबल डबल डाट, ये वाला सही होगा हमारा, ए वाला इसमें। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न चित्र है, इधर को मोड़ा गया है, फिर उसके बाद सिर्फ नोक थोड़ी सी मोड़ी गई है इधर को और 2 डाट किए गए हैं। अब जाहिर सी बात ये खुलेगा तो दोनों डाट ऊपर भी चले जाएंगे और फिर जब ये वाला जब खुलेगा तो ये डॉट हमारे यहाँ पे भी आएंगे, तो हमारा सही हो जाएगा कौन सा, इसमें ये डॉट यहाँ पर है तो यहाँ भी देगा और यही 4 डाट फिर इधर को भी बनेंगे, मतलब हमारा ये वाला सही हो जाएगा। 4 डाट यहाँ पे और 4 डाट वहाँ पे। अब देखो 9वें टाइप का जो है, इसमें नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर हैं और उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न चित्र है और इस प्रश्न चित्र में जो भी कटिंग दी गई है, इस कटिंग का यूज करके कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। अब जैसे देखो, इसमें त्रिभुज है, एक अर्धवृत्त है, तो त्रिभुज त्रिभुज यहाँ है, अर्धवृत्त यहाँ भी है, लेकिन इसमें ये बीच में कटिंग है तो ये तो नहीं हो सकता।
अब ये इस वाले को देखो, इसमें एक अर्धवृत्त भी है और एक त्रिभुज भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो अर्धवृत्त है वो थोड़ा सा है, छोटा सा है, और जबकि यहाँ पे देखोगे पूरा पूरा आधा है। तो हमारा ये सी वाला सही होना चाहिए, सी वाला बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखो प्रश्न चित्र है, 3 लाइनें हैं और एक छोटा सा वृत्त है, इनसे कौन सा बन जाएगा हमारा? तीनों लाइनें बराबर ही हैं, तो इसमें बनेगा हमारा बन जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा यहाँ पे देखो तीनों लाइनें सेम साइज की हैं, और इसमें देखोगे है लेकिन वृत्त नहीं है, इसमें एक लाइन छोटी है, और इसमें तो 1 2 3 4 5 लाइन, ये नहीं हो सकता, इसमें पहला वाला ही ए वाला ही सही है। अब देखते हैं इसमें के 2 बचे हुए सवाल। यहाँ पे देखोगे एक आयत है और एक त्रिभुज है, तो आयत और त्रिभुज हो जिसमें, तो आयत और त्रिभुज, त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ध्यान देना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है इसमें, ये समकोण त्रिभुज वाला है और आयत है, तो हमारा यही बी वाला ही सही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आयत हो गया और ये बिल्कुल सेम वही आकृति आके यहाँ पे रखी दी गई है। अब इसके बाद देखो प्रश्न चित्र है, एक बाल्टी बनी हुई है और इसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? पूरा का पूरा उत्तर चित्र में यही वाले से बनने वाली चीज़ कौन सी हो सकती है? बाल्टी ही बनेगी। अब इसमें देखोगे यहाँ पे भी देखो एक बाल्टी है और यहाँ पे भी एक बाल्टी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो बाल्टी का जो ये वृत्त है इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वाले में कम है, तो हमारा इसमें ए वाला ही सही होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं और अगले टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं, 10वां वाला और आखिरी वाला। नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये वाला इन्हीं चारों में किस में छिपा हुआ है, तो इसके डिजाइन को देख लो, ये कहाँ पर छिपा हुआ मिल सकता है? ये दिख रहा साफ साफ यहाँ पे, ये देखो बीच में ये छिपा पड़ा है, तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अब 38 पे जाएंगे, ये वाला देखो किस में छिपा है, तो ये आकृति किस में छिपी हुई दिख रही है हमें? इसमें देखो तो यहाँ पे ये वाली छिपी है, हाँ सही बात है। अगर उल्टा नहीं, इसमें दोनों कोने जो है अलग हैं, तो इसमें यही ए वाला ही सही होगा, इसमें यही छिपी है। यहाँ पर देखो ये ऐसे बनी हुई है, ये वाली बिल्कुल ये वाली आकृति यहाँ छिपी हुई है। अब इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पर है प्रश्न चित्र, ये वाला देखो ये कटिंग कहाँ पे छिपी मिल सकती है? आप ध्यान से देखो तो इसमें ऊपर ऐसा है और नीचे ऐसा है, किसमें है? ध्यान से देखो भाई, इसमें दिख रही कहीं पे? इसमें तो ऐसी आकृति ये छिपी पड़ी है क्या? यहाँ से देखो ये और किसी में तो ऐसी नहीं दिख रही है। हाँ, तो ये हमारा यही वाला सही है। इसमें देखो बिल्कुल सेंटर में ये छिपा पड़ा है, ये वाला ये चित्र। और देखो आखिरी क्वेश्चन है, एक आयत है और आयत में डायगोनल तो बना, लेकिन डायगोनल नहीं है, इस कोने को नहीं मिल रहा है, इधर आधे पे ही मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको ढूंढो तो ज़रा कहाँ पे छिपा है ये है, यूँ समझो कहाँ पे गया, ये रहा, ये छिपा हुआ है यहाँ पे। देखो इस वाली लाइन को भूल जाओ, तो ये वाला चित्र हमारा इसमें सी पे छिपा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज पूरे के पूरे 10 तरह वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 वीडियो में बने हैं ये, एक वीडियो इसके पहले है, उसमें देख लेना आप चैनल पर जा कर के, और आधी वीडियो इसमें आई है। तो अभी ये देखो कि हमने 40 मिनट के अंदर ही हमने पूरे के पूरे 10 तरीके वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे अगले प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद आप।